burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. प्यारे बच्चों, दिस इज NK आर्य मैथमेटिक्स कोच और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 इन NCERT क्लास 10th। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज का है आपका कि दो वेरिएबल के अंदर जब आपको इक्वेशन मिलती है तो उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज, इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे और मैथमेटिक्स के अंदर से भी सोल्व करने का प्रयास इसमें से करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करने से पहले अगर आपको इस मेथड का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इस मेथड के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे शब्द है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे आप कोई भी मैच खेलते हो, फुटबॉल का मैच है या क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल के मैच में आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, तो बीच में से किसी प्लेयर को थकान हो जाती है या इंजर्ड हो जाता है तो हम उसकी जगह दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उस प्लेयर की जगह वो जगह ले लेता है। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगी टू वेरिएबल में। एक बार हम एग्जांपल के तौर पे अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जैसे बाई चांस आपके पास क्वेश्चन है x + y = 7 और आपके पास है 2x + 3y = 6 और आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है x और y की। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? हमारे पास कितनी इक्वेशन है यहाँ पे? दो। बिल्कुल समझने का प्रयास करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितनी इक्वेशन अपने पास? दो इक्वेशन है। दो में से किसी भी एक इक्वेशन को, जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन 1 है तो इसी को सोल्व करेंगे, आप इक्वेशन 2 को भी सोल्व कर सकते हो। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन जल्दी से सोल्व हो सकती है। तो किसी एक इक्वेशन में से अपने पास दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 7, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? -y। इस x की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे क्या रखेंगे यहाँ 2 × में इस x की जगह पे क्या आएगा अपना? 7 - y प्लस में = 6। तो साथ में सोल्व करेंगे 14 माइनस में 2y प्लस का = न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लेके चलेंगे 3y माइनस में 2y, y = 6 - 14। तो y की वैल्यू कितना आएगी? -8। तो अपने पास एक वैल्यू आ गई। अब दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे? y की वैल्यू को इस सिस्टम में पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा? ये x = 7 माइनस में y की वैल्यू कितनी है? -8। तो आपके पास क्या रहेगा? ये 7 और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। x की वैल्यू कितनी आएगी? समझ गए? बस जी यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज का समापन होता है। यही कंसेप्ट है, पूरी एक्सरसाइज में यही यूज़ करना है। अब क्या करेंगे? आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेगी, उन सभी प्रॉब्लम को इसी तरीके से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेंगे डायरेक्ट इक्वेशन से रिलेटेड और एक मिलेंगे स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को सोल्व करके पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशन को इसी तरह से क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। ठीक है जी। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। आपके पास स्टेटमेंट होगी, आप स्टेटमेंट बोलोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलोगे जी, x + y = 40 और दूसरी इक्वेशन क्या है? = 4। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप अगर यहाँ से लेके चलते हो तो भी वही आंसर आएगा, वहाँ से लेके चलोगे तो भी यही आंसर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ से सोल्व करें x की वैल्यू, क्यों? क्योंकि y उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या अपने पास? x + y = 14। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दे भाई। तो यहाँ रखने के बाद y + 4 + y = 14, उधर जाएगा तो माइनस का। y + y क्या होगा? और ये कितने बचेंगे? 10। 2 पे कैंसिल आउट करोगे तो 5। इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, लिख दोगे इसको इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ रखने के बाद?
5 + 4, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपके पास सोल्यूशन है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी थी? 5। समझ गए? इसी प्रकार से इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड पार्ट समझ में आया सभी को? ये दोबारा से देखो, अपने पास कितनी 2 इक्वेशन है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की, और इस x की वैल्यू को जो दूसरी इक्वेशन बची हुई है उसके अंदर क्या कर देंगे? इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलो, पूछ का एक काम की। सेकंड पार्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई में प्लस में इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। ठीक है जी। पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या दे दिए? s और t। क्या दे दिए इसमें? s और t। तो पहले इसके जो फ्रैक्शन सिस्टम है, इस फ्रैक्शन सिस्टम को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन को सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2s प्लस में नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, उधर लेके चलेंगे 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर क्या है अपनी? 2। अब या तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं या यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। s की वैल्यू कितनी होगी? उधर चला गया तो t + 3। इस s की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 इंटू में s की वैल्यू कितनी है? t + 3 और प्लस में इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 2t प्लस में इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का, 2 + 3 कितना होगा? 5t, और ये उस साइड जाएगा तो 30। कैंसिल आउट करोगे, t की वैल्यू कितनी आएगी? इस t की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे, s = 6 प्लस में 3, s की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ठीक है जी। बेसिक कंसेप्ट आसान है। 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? कोई ऐसा क्वेश्चन बोलो इसका जो थोड़ा सा फ्रैक्शनल हो या थोड़ा सा आपको लगता हो कि डिफ़िकल्ट टाइप का है। 4th दे दिया डेसिमल में, किस में दे दिया? 4th डेसिमल में। जैसे गिवन इक्वेशन 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 0.4x इक्वल टू 2.3। पहले इन सभी के क्या करोगे आप? डेसिमल को कैंसिल आउट करोगे। जैसे इसको लिखोगे 2/10x, इसको 3/10y इक्वल टू 13/10। सबका एलसीएम एक साथ लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी? 2x + 3y इक्वल टू 30। इसको सोल्व करो तो क्या बचेगा? 4/10, 5/10 इक्वल टू 23y में, तो कैंसिल आउट होगा। ये क्या बचेगा? ये 4x + 5y इक्वल टू 23। तो किसी भी एक से सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 2x इक्वल टू कितना बनेगा? 13 माइनस में, वैसे तो आप यहाँ इस 4x को 2 इंटू में 2x लिख सकते हो और उस 2x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो समस्या है, आपको एक ही आदत पड़ी x की वैल्यू निकालने की, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 13 माइनस में 3y। ये जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में। अब ये x की ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, क्या बनेगा? ये 4 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई है? 13 माइनस में y में, और प्लस में कितना है? इक्वल टू, क्या इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा? कितना बचेगा? इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में 6y प्लस में इक्वल टू 23। देखो जी 26, ये क्या बचेगा? माइनस का y इक्वल टू 20। इस 23 को इधर y को साइड तो कैंसिल आउट हो, कितना बचेगा? 3। उधर क्या बचेगा? y। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे
एक्स निकल आएगा आपके पास 13 माइनस 3 इंटू में 3 बाई में 2, 13 माइनस में 9 बाई में, तो 4/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। क्या करना है, दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को धीरे धीरे करके, जो एक वैल्यू है प्लस की उधर जाएगी माइनस की, फिर जो मल्टीप्लाई बचेगा वो डिवाइड में, और लास्ट में पूरा का पूरा या तो अपने पास x बचेगा या पूरा का पूरा y, उस पूरे सिस्टम को उसके अंदर पुट कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसका सोल्यूशन ना निकले, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है कि बच्चे का दिमाग प्रयोग हो और उसके बाद क्वेश्चन सोल्यूशन भी उसका होगा। ठीक है जी। इसके बाद कोई और क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे दिया रूट की फॉर्म में, क्या दे दिया? तो रूट वाला क्वेश्चन भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो रूट वाला क्वेश्चन कौन सा है? 5th है क्या? गिवन क्या दे दिया? हाँ 0, उसके बाद क्या है? अंडर द रूट 3x अंडर द रूट इक्वल टू, किसी एक को सोल्व करते हैं। जैसे अंडर द रूट 3x उधर जाएगा तो, ठीक है जी, x की वैल्यू निकालेंगे, रूट 8 बाई में रूट 3y, ये बच गया। ये वाली वैल्यू x की इसके अंदर पुट कर दे भाई। आप बोलोगे सर कभी आप इस इक्वेशन को सोल्व कर देते, कभी उसको। हम कोशिश करते हैं उसको सोल्व करने की जिसके अंदर पहले से माइनस है, ताकि जब उसकी साइड हम चेंज करें तो सिस्टम किस में रहे? प्लस में, मतलब ताकि गलतियाँ ना हो, गलतियाँ ना हो। ठीक है जी, गलतियों की गुंजाइश ख़त्म करने के लिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे भाई, अंडर द रूट 2 इंटू में इस x की वैल्यू कितनी है? 8 बाई में रूट 3 इंटू में क्या है? प्लस में रूट 3 इंटू में क्या है? पूरे सिस्टम के अंदर से ये भी एक सिस्टम और ये भी एक सिस्टम है, दोनों में कॉमन क्या आता है? तो हमने y कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 16 बाई में रूट 3, और प्लस में कितना है? ये चाहे कुछ भी हो, ये y के इंटू में है, अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि y की वैल्यू आएगी 0 बाई में, पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा? 0 को किसी भी सिस्टम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? समझ गए? यानी कि अगर कोई क्वेश्चन रूट, फ्रैक्शन या डेसिमल में देता है, जितनी गंदी शकल क्वेश्चन की वो बना करके देगा, उसका सॉल्यूशन उतना ही फास्ट और उतना ही आसान आएगा। इस बात को आप सभी बच्चे दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। ठीक है जी। ये क्वेश्चन कितना अजीब था, और वैल्यू क्या है इसकी? और अभी तो कुछ भी नहीं, जैसे इस y की वैल्यू यहाँ रखोगे 0 इंटू में कुछ भी करोगे तो समझ गए जी। यानी कि वो क्वेश्चन देने के साथ फर्स्ट स्टेप के साथ ही क्वेश्चन का अंत भी खुद कर देगा। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को इसी बात का फियर रहता है कि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन चाहे वो कितना भी लंबा हो, बच्चे डरेंगे नहीं, वे कर देंगे, कोई बात नहीं, लंबा क्वेश्चन। लेकिन कोई क्वेश्चन कितना भी छोटा हो, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, डेसिमल में दे दिया, रूट के अंदर दे दिया, उसकी फ्रैक्शनल पावर दे दी 7/3, 5/7, एनीथिंग, कुछ भी। इस टाइप का सिस्टम जब वो दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, अगर मैथमेटिशियन आपको कोई अजीब क्वेश्चन देता है तो उसका सोल्यूशन उतना ही फास्टली निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है 6-7 पार्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की 3 इक्वेशन दे दी, गिवन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या है? इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बोलो क्या है? 2x माइनस में 4y इक्वल टू इक्वेशन नंबर, और थर्ड क्या दे दी? प्लस में इसने बोल दी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू तभी निकल सकती है जब इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें। और अभी हमने सीखा जब अपने पास 2 इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से निकाले, यहाँ से 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4y माइनस के 24। भाई यहाँ से x निकालना ज़रूरी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी चाहिए है? 2x की। तो सीधा 2x की वैल्यू रख दे,
लिखेंगे यहाँ पुट इन इक्वेशन 1। तो इस 2x की जगह रख दिया हमने, इस 2x की जगह क्या रख दिया 4y माइनस में 24 प्लस में कितना है इक्वल टू 4 प्लस में 3 कितना बनेगा 7, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 11 प्लस 24 करो तो 35, कैंसिल आउट करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, x निकल आएगा 2x इक्वल टू 4 5 माइनस के 24 2x 20 माइनस 24 माइनस के 4 2 पे कैंसिल आउट करो, x की वैल्यू कितना आएगी। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ऐसा लिखने के बाद बताओ जी y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 5 m, x की वैल्यू कितनी और प्लस में 3। आप ये बताओ जब इस 3 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस कितने बचेंगे इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में m, ये डिवाइड में आएगा 2y में -2 इक्वल टू कैंसिल आउट करो तो क्या बचेगा m की वैल्यू कितनी आ गई -1। समझ गए। यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ आपका डायरेक्ट इक्वेशन को सोल्व करने का कंसेप्ट समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको मिलेंगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन स्टेटमेंट से इस प्रकार की 2 इक्वेशन तैयार करेंगे और वहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे। फ़र्क क्या रहेगा, उन्हीं क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, अगले एक्सरसाइज में करेंगे अगले मेथड से, एलिमिनेशन से, अगले में अगले मेथड से। समझ गए जी। तो इस प्रकार से जितनी इक्वेशन उसने दे रखे गए क्वेश्चन दिए हैं उनको उतने ही मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन वही रहेंगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर आपका वेरिएबल का चेंज आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करेंगे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी।